भजन नहीं होगा तो क्या होगा बताओ। कपिल मुनि यही कहते हैं, हरि भज लो बस। माता देहूति ने कहा, आपके ज्ञानामृत सुनकर के मेरे हृदय की आत्मा जाग गई। अब मैं ऐसी दोबारा भूल कभी नहीं करूंगी, लापरवाही नहीं करूंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था, सत्संग में लापरवाही नहीं। भाई साहब ने कहा ना कि जब पत्ता जब गिरता है डाल से छूटता है तो फिर दोबारा वापस आता क्या वहां? फिर तो पवन के जोकों की सहायता से न जाने कहां जाके गिरता है, कोई पता नहीं कहां पहुंच जाता है। प्रभु की माया भी अनंत है, प्रभु भी अनंत है। माया का भी कोई वार न कोई पार है। इस माया में 84 लाख जूना जूनिया है। लंबी चौड़ी यात्रा है प्यारे मित्रों, लेकिन मनुष्य शरीर जीवन ने भगवान ने दिया है भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। पा सकते हैं तो पालो। कथा का यही सबसे मूल सार मंत्र है कि भगवान को से जुड़ ले। कई लोग कहते हैं कैसे जुड़े, जुड़े कैसे भगवान से? बस ऐसे ही जो हम समझा रहे हैं वैसे ही जुड़ना भगवान से। जुड़ना हरि से है, नाता हरि से जोड़ो। एक बात सुनना ध्यान लगा करके। ध्रुव की क्या उम्र थी, प्रहलाद की कौन सी उम्र थी? कभी उनको याद करो ना, उनके जीवन चरित्र को याद करो कि यहां पर ध्रुव होता तो क्या करता। मीरा जैसी चुनौतियां हमारे सामने नहीं है। जितनी उन महापुरुषों के भजन करने में जितनी चुनौतियां थी, प्रहलाद के साथ में कितनी बड़ी चुनौतियां थी। ऐसे कई महापुरुष हुए जिनके सामने बड़ी चुनौतियां थी, बहुत बड़ी चुनौतियां, भजन करने नहीं देते थे। हमारे जीवन में ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है। आज हमें कोई रोकने वाला नहीं। हम माला फेरे भजन कर, साधना कर, खुद की भलाई तो खुद कर ही सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है आपको कि जिस संसार को आप चिपके बैठे हैं ना, पकड़ के मेरा मेरा करके, एक दिन आपने इन्हें छोड़ना पड़ी। और आप नहीं छोड़ो तो मते छूट जाई, और मते नहीं छोड़ो आपने वे छोड़ दी। जो चीजें छूट जाएं, जो छूटने वाली है, विनलर कितना दिन चिपकने रहे वो मारी मारी करने, और मारी मारी इतना दिन इन्हें करी, मारो मारो सांवरियो परमात्मा मारो करिए बता तो। बस फर्क इतना ही है, उस अनंत परमात्मा को मेरा मारा, मेरा मेरा कहो, मारा को वो मारो सांवरियो। मैं तो मारे राम जी के, राम जी हमारा है, प्राणों से भी प्यारा है। ऐसा भाव होना चाहिए। चिंता, हम संसार की चिंता छोड़ नहीं पाते और हरि का चिंतन कर नहीं पाते, यही हमारी बीमारी है। बस आखिर कहां तक? चिंता ऐसी डाकिनी काट के ले जा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। संसार की चिंता जैसा कोई रोग नहीं, बीमारी नहीं, और संसार की चिंता करते रहने से आपके पास में उसका कोई समाधान नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला।
आप कहीं समझो हमारी चिंता करो है ठीक रह जाएगी यूं, कुछ भी नहीं। एक जरूर बात है, आप भगवान को चिंतन करो तो सब ठीक रह जाएगी। नरसिंह ने सारी चिंता एक तरफ फेंक दी और हरि को पकड़ लिया। मीरा ने सारी चिंता एक तरफ फेंकी, यहां तक दुनिया की लोक लाज कौन कायदे एक तरफ रख दिए, केवल हरि को पकड़ा। मीरा को सब जानते हैं, आज तुलसीदास जी को सब जानते हैं, गुरु नानक को सब जानते हैं, तुकाराम जी को सब जानते हैं, नामदेव जी को सब जानते हैं, एकनाथ जी को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान को पकड़ा, इसलिए हम सब जानते हैं। ऐसा दुनिया में खूब लोग हुए, कौन जानता उनको, लेकिन जिन्होंने भगवान को पकड़ा उनका नाम आज भी लिया जाता है श्रद्धा से, कि उन्होंने दुनिया को छोड़ा, भगवान को पकड़ा, मन भगवान को दिया, चित्त हरि जी को दिया, राम जी को दिया। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सज्जनों, सत्संगी प्रेमियों, अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगा दो। छूटने वाली चीजों के पीछे कब तक इसको रख पाएंगे, कब तक भागेंगे? या तो यहीं से एक दिन छूटने वाली है, बिछड़ने वाली है। राम जी को भजो, चिंता छोड़ो। वो पद सीताराम सीताराम कहिए, जाए विधि राखे राम ताहे विधि रही। राम जी का भजन करो, बस सारी चिंता छोड़ दीजिएगा, सारी चिंता एक तरफ रख दो राम जी के विश्वास पर। ध्रुव की कौन सी उम्र थी प्यारे सज्जनों, बताओ? ध्रुव की कथा आती है। ध्रुव की उम्र मेज 5 वर्ष थी। ध्रुव जी 5 साल रहे थे। ध्रुव जी पिताजी ने तो उतानपाद जी, मनु महाराज रे सबो बड़ा बेटा। उतानपाद जी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनुति, और दोनों पत्नियों रे गर्भ में एक एक बालक रियो। तो सुनुति रे गर्भ ध्रुव जी और सुरुचि रे गर्भ उत्तम। लेकिन बात घटना घर में ऐसी थी कि सुरुचि थोड़ी रूप में बड़ी सुंदर है थी, तो राजा उतानपाद जी विशेष रुचि स्नेह सुरुचि में है थी। सुरुचि आगे उनको चलती को कि बोल भी नहीं सकता। तो एक दिन की घटना, सुंदर छोटी घटना ध्रुव जी की जीवन की। ध्रुव जी 5 साल के और उत्तम भी 5 साल के, दोनों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते धीरे धीरे उतानपाद और सुरुचि बैठे हुए थे, झूले पर झूल रहे थे, और उत्तम दौड़ करके उतानपाद जी की गोद में बैठ गया। और राजा उतानपाद उत्तम को बहुत सिर पे हाथ घुमाते हुए, गाल पे हाथ घुमाते हुए, मेरा बेटा, मेरा प्यारा सा बेटा, मेरा लाल, ऐसा कहते हुए प्यार दुल्हार करने लगे। ध्रुव के मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगा, मेरे पिता का प्यार मुझे भी मिलेगा। ध्रुव दौड़ के गया। ध्रुव के मन में था कि मुझे भी निराशा नहीं मिलेगी, उसके मन में कुछ ऐसा था ही नहीं। सुरुचि बैठी थी पास में, बोले ना ना बालक उधर ही खड़ा रहे, कहां जा रहा दौड़ के ऐसे? बोले पिता की गोद में। बोले पागल, तेरा नसीब कैसे, ऐसा भाग्य कहां करके आया तो जो तू यहां बैठेगा? ध्रुव के दिल में चोट लगी, मन में पीड़ा हुई। बोले क्यों? बोले तुम मेरी कोख से थोड़ी ना जन्मा है, तू तो उस दूसरी रानी का बेटा है, इसलिए तू यहां बैठ नहीं सकता। ध्रुव को बड़ा दुख हुआ। ध्रुव दुखी हो गया, मनी मन व्यथित हो गया, दुखी रे। ध्रुव अपनी मां कने गयो, रो तो रो। ध्रुव जी महाराज अपनी माता कने गया,
सुनती देखियो कि बालक ने कोई बहुत बड़ी ठेस पहुंची। ध्रुव ने एड़ो ध्रुव आज तक कभी नहीं रोयो जितो आज रो रियो। ध्रुव जी महाराज माता कहने गया मां क्यों कह रही हो बेटा। ध्रुव जी जोर जोर रोन लागा, कुछ बोल नहीं पाया। उम्र 5 साल। क्यों बेटा रियो कहीं रह जो बात मैंने बता, कहीं रियो बता। क्यों मैं कहीं बताऊं, मैं कुछ बता जड़ी बात नहीं है। मैं इतो ज पूछू माता के मारा पिता कौन है, मारा पिता कौन है। कोई मारे जीवन में मारे पिता रो प्यार नसीब है कि नहीं है। मां समझ गई। मां की बात वही हुई है जो जिन बात रो मने अंदेशो हतो। लेकिन अब बुद्धि रो उपयोग करियो। मां संस्कारी वेन तो बुद्धि काम में लेवे। सुनती क्यों बेटा, सो मैं अभागिन हूं जो तू मेरे कोख से जन्मा। मैं अभागन हूं जो तू मेरे कोख से जन्मा। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, परमात्मा ईश्वर सबके पिता है। जीव जब तक भगवान से प्रेम नहीं करता है, यही दुख है जीवन में। भगवान से जीव जब प्यार करने लग जाए, भगवान से प्रीति करने लग जाए, तो जीव भगवान को पा सकता है। इसलिए बेटा सबका पिता तो ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और तेरा भी पिता वो तेरा नहीं, सब जीवा सबकी जीवात्मा का पिता परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है। ध्रुव को ऐसा उपदेश दिया गया, परमात्मा ही सबका पिता है। ध्रुव जी के मन में बात बैठ गई, तो मैं उन पिता से मिलना चाहता हूं। बालक 5 साल का था। अब तो बस उन्हीं की गोद में बैठूंगा एक बार, तो इससे पहले मैं रुकूंगा नहीं। ध्रुव ने मन में ठान ली, क्योंकि ध्रुव को जीवन में तिरस्कार मिला, बेइज्जती मिली। लेकिन ध्रुव के मन में बेइज्जती भगवान की ओर लेके गई। और यहां संसार में काफी लोगों को घर में बेइज्जती मिलती है, घर में आने ताना बाना सब मिलता है, फिर भी जीव वहां की रोटी खा करके वहीं पड़ा रहता है। धृतराष्ट्र वाली स्थिति हो गई सबकी। धृतराष्ट्र सब कौरव मरने के बाद में भी हस्तिनापुर में राजमहल में रहे। युधिष्ठिर जी महाराज उनका बहुत आदर करते थे, बहुत इज्जत करते थे। उनकी पिता की तरह बेटे मर गए युद्ध में सारे। दुर्योधन मर गया, दुशासन मर गया, सब मर गए, लेकिन फिर भी जिंदे हैं। और रोटी किनकी खाते हैं? पांडवों की। जिन बेटे के पक्ष लिए वे मर गए और उनकी घर की रोटी खा रहे हैं। भीम जी ताना मारते थे, बोले बुड्ढा कहीं का, मरा नहीं अभी तक तो जिंदा है। पता नहीं हम ये दिन नहीं भूले हैं। युधिष्ठिर तो सरल हृदय है, वे सहन कर लेते, मैं थोड़ी ना करता। तुम लोगों ने छल से, तुम और तेरे बेटों ने मिलकर के हमके विष के लड्डू खिलाए, लक्षाग्रह में आग लगा दी, छल से हमारा राज्य छीना। क्या क्या नहीं किया तुम हमारे साथ में। कल देखना बुड्ढे तुझे बिना रोटी मारूंगा, ऐसा भीम जी बोलते थे। एक दिन रात में विदुर जी आए। विदुर जी इस बात का पता चला कि बड़ी दुर्दशा है धृतराष्ट्र जी की, ये तिरस्कार सहते हुए रोटी खाते। धृतराष्ट्र के पास में रात में विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा कैसे हाल चाल? ठीक है। बोले बढ़िया है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज तो मेरा बहुत आदर करते हैं, पिता की तरह मुझे रखते हैं, लेकिन भीम की जो कड़वी बातें हैं ये मुझे खाती है अंदर ही अंदर। बोले तुम्हें शर्म तो नहीं है एक टके की? मैं तो समझता था तुम आंखों से अंधे, तुम ये से ही अंधे हो, तुम्हारी अंतर आत्मा ही अंधी हो चुकी है। ये उम्र तुम्हारी भजन करने की या तिरस्कार सहने की नहीं है। यदि तुम्हें इतनी सी अकल होती, बुद्धि होती, तो घर बार छोड़ के कहीं चले जाते, भगवान का भजन करने, दे त्याग देते। इससे तो ये अच्छा होता। कहा मैं अंधा हूं, कहां जाऊं? तो विदुर जी लेके गए उनको कि जाओ भजन करो। बद्रिकाश्रम लेके गए। बोले यहां राम राम करो, माला फेरो। तिरस्कार लोग सब सहते हैं, गाली खा लेते हैं घर में। क्या करें, बच्चे हैं, औलाद हैं, बोल देती है,
कहां जाएं, किधर जाएं, उधर जाएं, वो सब सहते रहते हैं। भजन करो ना जो आपको तिरस्कार दे। महाराज भजन करो तो घर जाओ तो खाओ, कहीं कटी जाओ तो कौन रोटी दई मोने बोले। तो रोटी के लिए इतने कमजोर है कि आप, भगवान ने आपको इसलिए बनाया कि एक रोटी के लिए सब सहेगे आप। भाई साहब बिराजी हमने संत बनने तैयारी के लिए नौनोजी आया करने, बोले बेटा अपने साधु नहीं बनना, अपने बाबा बरो मार्ग नहीं पकड़ना, अपन तो बढ़िया मैं क्यों जो हालनो क्या। देखो जिन्हें हाथ में रहे बीणो, इन्हें कदी नहीं रहे दोने धीनो। भाई साहब क्यों आप बात उल्टी है नौनो जी कि की कर कि जिन्हें हाथ में रहे बीणो, इन्हें कदी नहीं निटे दोने धीनो। कि जिन्हें हाथ में राम जी की माला है, इन्हें कदी की निटीज को नहीं थोड़ तो फेरे 1 2 4 ही है। जब कोई डाक ही जाई मार तो फेरे कदी डाकीज को नहीं। अगलो घर तैयार है मर वास्ते तो सज्जनों तिरस्कार सहना नहीं, भजन करना है, भगवान का भक्ति करनी है, हरि जी की। आखिर कहां तक सब संसारी साथ देने वाले हैं। जो भी करो, सब कुछ करो, भजन परमात्मा का करो, बस कुछ समझ में ना है इतना अवश्य। ध्रुव जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, बोले मां अब तो बस मैं उस भगवान को पाऊंगा, ऐसी तिरस्कर जिंदगी मुझे पसंद नहीं है, अब तो पहले उस परमात्मा को ही पाऊंगा, उसको पा करके ही चैन लूंगा, उससे पहले रुकूंगा नहीं। वो कहां मिलेंगे बता मुझे। बोले बेटा वो तो कोई संत बताएंगे, परमेश्वर का घर का पता तो कोई संत बताएंगे, और संत ऐसे नहीं मिलते हैं, संत तो कहीं खोजने से मिलते हैं। तीर्थों में जा कहीं ना कहीं तुझे कोई संत मिल जाएगा, और संत मिलेंगे तो भगवान के मिलने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। ध्रुव जी घर छोड़ दिया, अपनी राजधानी को परित्याग कर दिया, और उतानपाद कोई साधारण राजा नहीं थे, पृथ्वी भूमंडल के राजा थे। चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र घर छोड़ के निकल गया। ध्रुव जी 5 साल के थे, निकल गए घर, अपने राजकाज छोड़ के दूर निकल गए। पीछे लोगों ने, राज्य में जनता ने कानाफूसी की, देखो कैसा पिता है, कैसा बाप है, शर्म नहीं आती, इतना छोटा सा बच्चों की तरफ नहीं देखा, उसको लाड बुझगार करके थोड़ा कुछ दे देते तो वो घर छोड़ के नहीं जाता, वो कहां रहेगा, क्या खाएगा, कैसे करेगा। उतानपाद के मन में ग्लानि होने लगी कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं था। अपने सेवकों से समाचार भेजा गया कि जाओ ध्रुव को सूचित कर दो कि तुम्हें कुछ दिया जाएगा, हीरे पन्ने माणक मोती जवाहरत दिए जाएंगे, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तू जंगल मत जा, भगवान की प्राप्ति करने मत जा, वापस घर आ जा। ध्रुव जी के पीछे गए उतानपाद के सेवक, जाकर कहा महाराज आपको बहुत बड़ा माल मिलने वाला है। कि क्या माल? बोले आप जंगल में मत जाओ, राजा उतानपाद जी ने घोषणा की है आपके लिए कि हीरे पन्ने माणक मोती जो चाहिए वो ले लो। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे जरूरत नहीं है। फिर आए सेवकों ने कहा, उन्होंने तो मना कर दिया कि फिर कहा जाओ आधा राज्य दे रहा हूं उनको, ये बोल दो आधा राज उनका, लेकिन जंगल में मत जा, मेरी बेइज्जती होती है। फिर गए पीछे दौड़ के, बोले ध्रुव जी आपने तो बाजी जीत ली। बोले किस नाम की बाजी जीत ली मैंने? बोले आपके पिता ने आपको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी है। बोले मुझे नहीं चाहिए आधा राज्य। बोले आधा राज्य नहीं चाहिए आपको? आप क्यों ठुकरा रहे हैं? ये सब भाग्य से भी नहीं मिल पाता, ये सब तो आपको तो सहज में मिल रहा है बिना मांगे। ध्रुव जी ने कहा ये बताओ आप मेरे मित्र हो के शत्रु? बोले हम तो आपके भलाई चाहते, तभी तो आपको कह रहे हैं कि आधा राज्य ले लो। बोले नहीं, देखो जब उसी घर में था, उसी राज्य में था, तो मुझे बैठने के लिए गोदी में जगह तक नहीं थी, मुझे तिरस्कार सहना पड़ा। और जैसे ही मैंने भगवान को पाने का विचार बनाया है और मुझे हीरे पन्ने माणक मोती उसको ठुकराया तो आधा राज मिल रहा है, और अभी मैं रुकूंगा नहीं, भगवान को पाऊंगा तो ना जाने मुझे क्या मिलेगा। इसलिए मेरे मार्ग में मत रोको, मुझे जाने दो, मुझे मेरे हरि जी की भक्ति करने दो, मुझे परम पिता से मिलने दो एक बार, फिर घर आऊंगा वापस, पहले नहीं आऊंगा। परमात्मा से मिलके फिर आऊंगा मैं, पहले नहीं आऊंगा। ध्रुव जी महाराज निकल गए। निकले तो क्या हुआ?
देव ऋषि नारद जी महाराज मिले, नारायण नारायण करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी आए, वीणा हाथ में ली हुई, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी अपने हृदय से और मन से कभी भगवान के नाम को नीचे रखते ही नहीं। नारद जी आके देखे कि तो उस बालक के चेहरे पर ओज और तेज और रोष भी। नारद जी ने कहा, बालक तो लगता तो कोई राजकुमार है, फिर भी ऐसे जंगल में जा रहा है, क्या कारण? पीछे कोई सैनिक नहीं, कोई सुरक्षा कवच नहीं तेरे साथ में, कहां जा रहा है? नारद जी को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया, वंदन किया, नमस्कार किया, दंडवत किया, परिक्रमा की। संत जहां मिल जाएं, जो संतों से ही भगवान मिलने वाले। ध्रुव जी इतना भी जानते थे। नारद जी ने पूछा, बालक तू कहां जा रहा है? इस उम्र में घर नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। जंगल में बहुत शेर, चीते, हाथी वगैरह बहुत हिंसक जानवर रहते हैं, और यहां मुझे लगता है आगे और आने वाला जंगल बड़ा भयंकर जंगल आ रहा आगे। तू जा कहां रहा है? बोले, मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं, प्रभु की प्राप्ति करना चाहता हूं। बोले, प्रभु की प्राप्ति? वही तू इस उम्र में? देख बेटा, ऐसा हट मत कर। किसको मिले भगवान? तूने देखा कभी भगवान को? बोले, देखा तो नहीं, सुना जरूर उनके बारे में। सुनता है मैंने कि भगवान तो है ही है, और है तो मिलेंगे जरूर। कई ऋषियों को मिले, संतों को मिले, तो मुझे भी मिलेंगे, विश्वास तो है। और कहते हैं, मैं तो सुना है कि संत मिल जाएं, संत भगवान के मिलने का मार्ग दिखाते हैं। तो आप तो संत हैं, आप तो देव ऋषि नारद जी हैं। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आप कृपा करके मुझे भगवान से मिलने का रास्ता दिखाइए। नारद जी ने कहा, देख बेटा, अब उम्र खेलने की है, खेलने कूदने, तेरे उम्र जैसे बच्चे तो खेलते हैं। अब ये भगवान की प्राप्ति का विचार छोड़ दे। तेरा बाप को आधा राज्य देने की घोषणा की, तू कहे तो मैं पूरा का पूरा तेरे को राजा बना दूं, और मेरी बात को वो टालेंगे नहीं। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, पहले भगवान की प्राप्ति, पहले भगवान से मिलना एक बार मुझे बस। बोले, देख बेटा, जतन जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। कई बड़े ऋषि मुनि तो उल्टे लटक रहे हैं, कोई अंजल त्याग करके घूम रहे हैं, कोई बड़ी जटा बढ़ा करके घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग अंजल त्याग कर तपस्या करते हैं, उनको ही भगवान ने नहीं मिला तो अब बस 5 साल का है। ये हट छोड़ दे, हट मत कर ऐसा कि मुझे भगवान से मिलना है। ना जी, परीक्षा ले रहे हैं मन की कि भगवान को पाने के लिए अंदर दृढ़ता कितनी है। साधक के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवान तो सहज मिलते हैं, लेकिन भगवान के पाने के लिए अंदर लगन कितनी है, निष्ठा कितनी है, साहस कितना है। ध्रुव जी महाराज में बड़ा साहस था। नारद जी ने ध्रुव जी की हिम्मत की परीक्षा करी, तो ध्रुव जी ने कहा, नहीं, घर तो मैं जाऊंगा नहीं, पहले भगवान को पाऊंगा। आप या तो मुझे भगवान के प्राप्ति का मार्ग बताओ, नहीं तो फालतू की बात है हमें मत सुनो, अब मेरा रास्ता छोड़ दो। तब नारद जी समझ गए ये पक्का जिज्ञासु है, ये भगवान को पाना चाहता है, 100 में 100 वापस लेने वाला नहीं है, ये भगवान को पाकर रहेगा। तब फिर नारद जी ने कहा, बहुत बढ़िया, ये देख के मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है कि तुम्हारे मन में ईश्वर को पाने की अति उत्कंठा है। बेटा बैठो, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, बैठो। ध्रुव जी को बैठाएं, स्नान करवाया, स्नान करा करके उनके ऊपर माथे हाथ रखा और बोले, बेटा भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना था, नारायण का चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना। पहले भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना, फिर भगवान की पूरी मूर्ति का ध्यान करना, लेकिन सावधान अष्टांग योग का भी पालन करना, साथ साथ में यम नियम
मैं कल बताया था ना आपको, कल सुने कथा में नहीं सुने यम नियम के बारे में? कितने लोगों ने सुना बता? राम राम राम। सज्जनों, भगवान से कौन मिलाते? संत मिलाते। नारद जी महाराज ने कहा, बालक ध्रुव, तुम्हारे मन में भगवान को पाने के लिए अति उत्कंठा देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं भी चाहता हूं कि ऐसे ही लोग मुझे मिले। कचरा पलटी तो खूब मिलती रहती, लोग मिलते हैं, बाजी माते हाथ धोनी, बाजी राम राम करना, भजन करना, कुछ नहीं साधना। हमारे महाराज जी के पास में जब हम रहते थे कभी कभी, तो कई लोग आते थे, महाराज मंत्र दीक्षा धोनी, माता हाथ धोनी, तो एक एक साल का दे हमारे देवा देता हूं, कहीं मंत्र दीक्षा ही देवनी है, गुरु बनावना बनाए दो जा। एक एक साल, डेढ़ साल, दो साल इन्होंने फेरता। कहीं मैं कहता मैं कि बाबू जी ये दो सालू फिरे, आप इन्होंने माता हाथ देव को नहीं, क्या कहीं दो इनों की रह तो है को नहीं। थोड़ा दिन भूल भुलाई राम भजन जप करे नहीं, माला भरे नहीं, ध्यान धरे नहीं। पाचो कोई हाचो हट करता तो एक साल कहता, एक साल तो जप करी, हाँ करूं, किकर करी बता। आप जो मंत्र दे एक साल जप दे, बराबर एक साल जप करेला तो थने अगलो मार्ग बताऊंला। लोग गुरु तो बनाते ही है, लोग शिष्य भी खूब बनते हैं, लेकिन भजन नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो फिर क्या मतलब शिष्य बनने से? ऐसा तो ऐसे ही बढ़िया ही है जैसे चल रहे थे, जी रहे थे। देवऋषि नारद जी महाराज ध्रुव जी के मन का भाव देखा तो उन्होंने दीक्षा दी कि इनके मन में परमात्मा को पाने की अति उत्कंठा है, अति जिज्ञासा है, भगवान ने पावनी अति लालसा है मन में। चातक मीन पतंग जब पिए बिन नहीं रहे पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। चातक मीन पतंग जब, चातक कहते हैं पपैया को, पिपया मर जाएगा परंतु पड़ा हुआ पानी नहीं पिएगा, वो सौती नक्षत्र की बूंद ही पिएगा। चातक मीन, मीन मछली को मीन कहते हैं। मछली पानी से बाहर निकालो तो अपना प्राण छोड़ देती है। पतंग, पतंगा जो होता है ना चौमासा में आवे जो को, वो अपना प्राण छोड़ दे, लेकिन अंधेरे में नहीं छोड़े, प्रकाश में आन त्यागी, उजाला में आन प्राण त्यागी। चातक मीन पतंग जब, ये तीन ऐसी चीजें हैं, पिए बिन न रह, अपने पीयू के पास में आकर के अपने प्यारे, जहां उनकी प्यारी चीज हो उनके बिना वो जी नहीं सकते। साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। साधक कौन? जो भगवान को पाना चाहते हैं वे साधक है, वे साधु है। साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। साध्य ईश्वर है। ध्रुव जी जैसी यदि आपकी लगन निष्ठा होगी तो आपको भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज, नारद जी महाराज ने दीक्षा दी, अष्टांग योग विधि के उपदेश दिए कि बेटा यम नियम, आसन जमाना अच्छी तरह से, कमर सीधी रखना, और साथ ही
आहार का ध्यान देना, ज्यादा भोजन मत करना, हल्का आहार करना, जैसे शरीर भजन में लगे ऐसा भोजन करना। घना हरा बाटिया ने हेर भरियो चूरमो खा लिया, भजन नहीं वेला, પછી दूजो जावेला। अल्प आहार करना, जैसा शरीर को अनुकूल लगे, भजन में मन लगे, साधना में चित्त लगे, एड़ो भोजन करजे। यूनी वेगा 4-5 होगरा चूर दिया ने ऊपरों पहले बड़ी उन्नी छा पी ली ने थोड़ा दही खाई लियो, फजा तो फजे नींद आवेला और भजन तो वेला को नहीं। तो यथा योगी आहार विहार करना, हल्को आहार करनो, जिन्हों भजन में मन लागे। अति भूखो भी भजन नहीं वे। कल बात समझे, प्रत्याहार, प्राणायाम भी करना साथ साथ में, धीरे धीरे श्वास हरिरो भजन करनो। श्वास ने धीरे धीरे लंबी खींचनी, भगवान रो नाम जपनो श्वासों में, और भगवान रो ध्यान धरनो। हे ध्रुव, और धारणा एक हरि प्रभु री धारणा करनी, और अन्य धारणा में मन नहीं बटावनो। यूं नहीं के गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, एक नाले बैरुजी ने, एक जोग मायर, एक हड़मोंज ने, एक पाबूजी ने, एक डैमूजी ने, सब जगह हैंग देवता देवता करते, चित्त कट लगे। अब एक ने नाले चढ़ा, मन करे दूजोड़ो नाराज रिजा तो कटी, इन्होंने छड़ा तो कहीं नाराज नहीं होता कटी। कुल देवता, ग्राम देवता, फलाना देवा, इतना देव, देवता ही देवता। इनवास के सब में मूल में हरि ने भजो। यदि कल्याण चाहते हैं तो भगवान श्री हरि की भक्ति करो, नारायणी भक्ति करो। नारद जी ने कहा, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करना, बालक ध्रुव, एकांत जगह देखना, जहां फालतू का ओला होल ना हो, भीड़ भड़ाका ना हो, फालतू की जहां बातें ना होती, वहां एकांत स्थान देख करके, मन लगा करके, जहां तेरा मन लगे ऐसी जगह बैठ करके भगवान का खूब भजन करना, खूब ध्यान धरना हरि का। भूख लगे तो भोजन कर लेना, प्यास लगे तो पानी पी लेना, और बाकी के समय में हरि का भजन करना। ध्रुव जी महाराज ऐसे ही भजन करने लगे। देखना, पहले महीने ध्रुव जी महाराज जब भजन करने बैठे, एकांत जंगल में जाके बैठ गए। आप जंगल में मत बैठो, हम आपको जंगल में बैठने का नहीं कहते हैं। ध्रुव जी के समय में जंगल था, अब तो वैसे ही जंगल खत्म हो गए। अब तो हो सके आपके घर में एक अच्छा सा कमरा हो, उसको बढ़िया साफ सुथरा रखें, गोमूत्र का पोछा लगा के रखें, बढ़िया सुंदर रखें, भगवान की सुंदर सुंदर ध्यान की मुद्रा की तस्वीरें लगाओ, भगवान के चतुर्भुज रूप की मूर्ति की तस्वीरें लगाओ घर में। शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब उतार के फेंको बाहर, इसे कुछ नहीं मिलने वाला। ध्रुव जी महाराज की तस्वीर लगाओ, बढ़िया सुंदर बाल गोपाल की ध्यान करते हुए ऐसे। प्रहलाद जी की लगाओ, मीराबाई की लगाओ, खूब है ना। कई लोग घरों में घोड़ारी फोटो लगाए, मोटी तस्वीर। अरे राधे कृष्ण की लगाओ ना, उनकी जगह लगाना होता। तो बुद्धि भी नहीं थोड़ी बहुत, कहां क्या संस्कार बनेंगे हमारे मन में। घर को घर में रहो, घर को मंदिर जैसा रखो, घर को मंदिर बनाओ, घर को वैश्यालय मत बनाओ, मंदिर बनाओ। क्योंकि घर में जाने पर भी महापुरुषों की चित्र देखें तो हमारा मन करे भजन करने का, ध्यान करने का, माला फेरने का, अंदर जागृति आए। भगवान ने मंदिर क्यों जाऊं? जागृति आने वास्ते, कि मन में अपने प्रति भी भक्ति रो उदय रहे। कोई पहाड़े मंदिर वे, कोई नदी रो किनारो वे, कोई बड़े रूकड़ो वे, कोई बरगद रो पेड़ वे, कोई पिपड़ो वृक्ष वे, आपने नजदीक दो किलोमीटर में जगह बढ़िया देख, शांत वटे बहने माला फेरो, खूब ध्यान करो, खूब अभ्यास करो। सत्संग सुनी हुई सत्संग का फिर चिंतन करो बैठ करके। सुनी सत्संग को फिर पल्ला झाड़ के भूल मत जाओ, फिर कुछ नहीं सरने वाला था। आप गाय ने देखी, बकरी ने देखी, वह पहले तो खावे न फच कहीं करे, भागो ले। सत्संग सुनने के बाद में सत्संग का चिंतन करो, शांत मन से बैठो, घर में ध्यान करो, एकांत बैठो, चुपचाप राम राम करो। आज मैं कहीं सुनियो सत्संग में ध्रुव जी की कर कल्याण दियो, मुक्ति की कर रही, मैं तो कर सकूं उपाय, तो मनी तो भगवान मान को दियो। ध्रुव जी महाराज पहले मंथ
दिन में एक दिन भोजन करता। कितना दिन में? 3 दिन पीछे एक दिन भोजन लेवता और 3 दिन ध्यान करता, भगवान री माला फेरता। इतना करता करता 1 महीनो यूं बीते। दूसरे महीने 1 सप्ताह में एक बार भोजन करता। 1 सप्ताह में एक बार भोजन लेता, बाकी समय में भजन करता, ध्यान करता। तीजे महीना में भोजन भी छोड़ दियो, केवल फल फ्रूट लेता, फलाहार लेता और भोजन भगवान रो ध्यान करता, साधना करता। चौथे महीने तीजे महीने फल भी छोड़ दिया, केवल पानी पी और साधना करता। क्योंकि जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता जाएगा ना, शरीर हल्का होगा तो मन सूक्ष्म होगा, मन सूक्ष्म होगा तो मन ध्यान में लगेगा। पांचवें महीने ध्रुव जी महाराज ने जल भी छोड़ दिया, केवल पवन पान करते हुए हवा अंदर खींच करके वही भोजन, वही पानी का आहार बनाते हुए भगवान का ध्यान करने लगे। और छठे महीने में तो ध्रुव जी ने वो भी छोड़ दिया, एक पांव पर, वो भी अंगूठे पर खड़े रह करके बड़ी खेचरी मुद्रा में शरीर को रख करके, एक अंगूठे पर पूरे शरीर को खेचरी मुद्रा बना करके ध्रुव जी महाराज प्राणों के रोक करके भगवान का ध्यान करने लगे। और ध्यान करते करते अपने प्राणों को ब्रह्मस्त्र में ले जा करके, 10वें द्वार में ले जा करके स्थापित करके भगवान की चतुर्भुज मूर्ति को अंदर ही देखने लगे, बाहर की आंखें बंद कर दी। और जब ऐसा हुआ, जैसे ही ध्रुव जी के प्राण वायु अपने शरीर में रुक गए तो पूरी ब्रह्मांड की प्राण वायु रुक गई। जब ध्रुव जी की प्राण वायु रुकी पूरी ब्रह्मांड की, 6 महीनों के अंदर ऐसा हुआ। कहते हैं कोई भजन करते हैं ना तो बहुत सारे देवताओं को भी ईर्ष्या हो जाती है, देवताओं के सिंहासन हिल जाते हैं। जिन महात्माओं के साथ में घटा है उनको पता है, वो सब बातें बाहर कहने की नहीं होती, वो उनकी गति वही जानते। कुछ महात्मा अपनी साधना की गुप्त बातें साझा नहीं करते, सत्संग सुना देते, आपको मार्ग बता दे, लेकिन अपनी गहरी बातें जो आपस बीती हुई बातें साझा नहीं करते। ध्रुव जी महाराज अखंड होकर के एक अंगूठस पर खड़े होकर के ध्यान करते। पूरी समष्टि प्राण वायु रुक गई, देवता मनुष्य प्राणी व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। अब क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तो सब देवता दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास में, बोले आप तो विधाता है, ये क्या हो रहा है? कोई महाप्रलय का समय तो नहीं आ गया, या कोई पहले की जैसे नियक्ष जैसे कोई दैत्य तो नहीं पैदा हो गया धरती पे वापस? हे महात्मन आप कुछ बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि जरूर मैंने बनाई, लेकिन आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका ज्ञान तो पूरा मुझे भी नहीं है। चलो हम सब शंकर भगवान के पास में, सब देवता ब्रह्मा जी से भगवान शिव के पास में गए। शिव तो अंतर्यामी सदा अखंड समाधि में, उनको कोई इस बात का जाए। भगवान शिव ने कहा भाई इस बारे में मुझे कोई स्पष्टीकरण तो नहीं है, हम नारायण के पास में चले, भगवान विष्णु के पास चले। सभी देवी देवता भगवान शंकर भगवान और ब्रह्मा जी सही सब देवता मिलकर के जब भगवान श्री नारायण के समक्ष गए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, भगवान की ध्यान मुद्राएं टूटी, प्रभु ने देखा तो सब देवता और ब्रह्मा जी सहित हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। प्रभु नारायण ने पूछा क्या बात है, आप सब ऐसे आके खड़े हो जैसे कोई विपदा आ गई हो, कोई संकट हुआ क्या, कोई सृष्टि में कोई अनहोनी घटना घटित हो गई क्या? बोले हाँ प्रभु, समष्टि प्राण वायु रुक गई है, सबका जीवों का जीवन खतरे में नजर आता है। हमें लगता है कि कोई दैत्य पैदा हो गया है, कोई महाबली, या फिर कोई महाप्रलय का समय आ गया है। यदि यही हालात रहे तो हमें अंदेशा है कि कोई अनहोनी हो सकती है।
भगवान श्री नारायण ने कहा आप सब शांत रहो, मैं ध्यान करके देखता हूं अंतर्मन से कि आखिर ये कहां क्या हो रहा है। भगवान श्री नारायण ने अपनी सृष्टि इतने लोकांतर, कोई सृष्टि छोटी तो है नहीं, ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है प्रभु, तो कोई एक कोटि तो है नहीं, ऐसे ऐसे कई प्रतियां हैं, कई लोकांतर है, एक है तो संभालना ठीक है, वहीं जाना है, बीमारी वहीं होगी, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि कहां संभाले। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, आहा, ध्रुव जी महाराज जिस अखंडता का ध्यान करते हैं वे हरि नारायण आज उनका ध्यान कर रहे हैं। भगवान का वचन है, बजे बजू में उनको, जो जैसा मुझे बजता है, जो मेरा जैसा ध्यान रखता है, मैं स्वयं भी उनका वैसा ही ध्यान रखता हूं। भगवान ने बड़ी गहराई से डूब करके ध्यान करके देखा, सब देवता सब ब्रह्मा जी सहित प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की उत्तर की। भगवान ने ध्यान लगा के फिर आंखें खोली। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मृत्यु लोक के अंदर उतानपाद के ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव मेरे दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। अभी वो एक पांव पर खड़ा है, वो भी एक पांव का अंगूठा अदर करके खेचरी मुद्रा तान के तप कर रहा है बहुत कठोर, और उसी के कारण उन्होंने अपने शरीर की प्राणवायु रोक दी कठोर तपस्या के कारण, तो ये समष्टि प्राण भी रुक गए। अभी मैं जाता हूं ध्रुव को, उनको मेरा दर्शन दे आता हूं और आपके इस संकट का भी निवारण कर आता हूं। भगवान श्री हरि जिस स्थान पर ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे वृक्ष के नीचे, उसी जगह भगवान श्री हरि नारायण तीन त्रिलोकी के नाथ स्वयं वहां पर पधारना पड़ा। ध्रुव के सामने आकर के भगवान हरि खड़े हो गए, प्रकट हो गए। भगवान तो हरि ध्रुव के सामने प्रकट है, लेकिन ध्रुव भगवान की छवि को अंदर देख रहा है। वो ध्यान में मग्न होके भगवान को ध्यान में देख रहे हैं। प्रभु ने कहा ऐसा तो भले मैं खड़े रहूं, ये कभी ध्यान तोड़ेगा नहीं। भगवान ने लीला से ध्रुव के चित्त से अपनी सुंदर सलोनी सुरुत वाली छवि को हटा करके अपनी ओर खींचा, और ध्रुव को जब ध्यान में भगवान की वो सुंदर छवि ना दिखाई दी तो ध्रुव विचलित होकर के ध्यान टूट गया। ध्रुव जी का ध्यान टूटा और जो ही अपनी आंखें की पलकें खोली तो सामने द्वारकाधीश चतुर्भुज रूपधारी विष्णु नारायण खड़े हैं, कोटि सूर्यों के प्रकाश के समान उनके समक्ष खड़े हैं, हाथ में गदा चक्र पद्म पुष्प धारण किए हुए, पीतांबर बाना पहने हुए। अलौकिक भगवान की छवि, श्याम सलोनी सुंदर चितवन, जो मुनियों के मन को भी आकर्षित करने वाली, ऐसी भगवान की छवि देख करके ध्रुव जी का सारा संताप, सारी थकान जाती रही। आहा, भगवान के श्री चरणों में ध्रुव जी ने दंडवत प्रणाम किया और भगवान को एकटक निहारने लगे। और भगवान भी कम नहीं क्यों, ध्रुव ने यही चाह करके भजन किया, हे प्रभु आप मुझे पिता के रूप में मिले। भगवान ने ध्रुव को खूब सिर पे हाथ फेरा, खूब प्यार और दुलार किया और उठा करके अपनी गोदी में बैठाया और अपने हाथों से उनके दुलार करने लगे। सजनों, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। ये गणेश दास आपके सामने बैठा है जो व्यासपीठ से, पहले कोई मेरा नाम पूछ लेता ना तो मैं बोल नहीं सकता, एक आधा घंटा तो मुझे अपना नाम बताने में लगता था, एक आधा घंटा। कितना, कोई मेरा नाम पूछता नाम क्या बताओ तो एक आधा घंटा लगता बताने। लेकिन देखो भगवान की कृपा हो जाए, कहते हैं ना पंगु लंगेत गिरी, यदि ईश्वर की कृपा हो जावे तो पंगु जो होता है, जो पांवों से नहीं चल सकता, वो पहाड़ की यात्राएं कर लेता है, और भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। वो जब कृपा करें
और जब उनकी प्रेमा भक्ति हो जाए, दिल में उनकी छवि उतर जाए तो क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ असंभव को संभव करने की शक्ति किसी में है तो भगवान की भक्ति में है। इतना ही नहीं हुआ, ध्रुव ने जब भजन किया, भगवान की भक्ति की, भगवान ने दर्शन दिए। अब ध्रुव पढ़ा लिखा नहीं, कहीं स्कूल नहीं गया, कहीं संस्कृत नहीं पढ़ा, कहीं शास्त्रों का ज्ञान नहीं, 5 साल की उम्र का बच्चा, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन भगवान की उस छवि को देखा, सांवरी सूरत को देखा तो स्तुति करने का मन करने लगा कि आज मैं गोविंद की स्तुति करूं मेरे मन से। लेकिन करूं कैसे? मैं तो पढ़ा नहीं, कुछ सीखा नहीं, कुछ मुझे याद भी नहीं, कैसे इसमें भगवान समझने में देर नहीं लगी। मेरा भक्त मेरा गुणगान करना चाहता है। जब मुझे मेरा दर्शन हुआ तो मेरा गुणगान करना चाहता है। ये इनके मन में भगवान समझ गए ध्रुव की मन की बात, और भगवान ने अपना शंख, भगवान ने अपना जो शंख अपने साथ में भगवान सदा रखते हैं, उस शंख को लेकर के भगवान के ध्रुव के कपोलों पर स्पर्श किया, लगाया। जो ही कपोल पर शंख का स्पर्श हुआ, हृदय से वेद वाणी उच्चारण हो गई। अपना आप ध्रुव के हृदय से वेद वाणी निकलने लगी और ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, जो सब भक्तजन सदा करते रहते हैं। मूक होये वाचाल पंगुलंग यत गिरिम, तम हम कृपा वंदे हम परमानंद माधवम। दीन दयाल दयानिधि स्वामी कौन